हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 74 साल के हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव प्रबंधन से नेता बने प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार शारीरिक और तौर से थके हुए हैं और मानसिक तौर पर निष्क्रिय हो चुके हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन हाल में कुछ नेताओं पर बेबाक जानकारी देकर चर्चा में आए AI टूल ग्रोक सोशल मीडिया एक्स से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ दिनों पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान नीतीश के व्यवहार के बाद उनके स्वास्थ्य पर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और सहयोगी भाजपा में भी उनके उत्तराधिकारी को लेकर सरगर्मी दिखाई दे रही है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता उनके 48 वर्षीय बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल नीतीश के बाद कौन है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह आते हैं। लल्लन सवर्ण है, यही बात उनके आड़े आ रही है। अटकलें हैं कि नीतीश की उपस्थिति में अति पिछड़ी जात के पास ही यह कमान जाएगी। IAS रह चुके और पिछड़ी जात के ही मनीष वर्मा पार्टी के भीतर तेजी से उभरते हुए नेता माने जाते हैं, लेकिन ऐसे ही एक अफसर RCP सिंह का बुरा हश्र देखा जा चुका है। लेकिन नीतीश को कंधे पर उठाए रखना भाजपा की एक मजबूरी है। बिहार में भाजपा मुख्य तौर पर सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, तो दूसरी तरफ राजदा पिछड़ी जातियों खासकर यादव और मुसलमानों के दमखम पर टिकी हुई है। नीतीश ने राजदा से अति पिछड़ों और दलितों से अति दलितों को काट कर नया खेमा तैयार किया और उसके पोते 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आबाद हैं। शराबबंदी से एक नया वोट बैंक भी उनका तैयार हुआ है। सरकार को गिराने और दूसरे गठबंधन की सरकार बनाने में भी वो माहिर हैं। यूं तो 20 सालों में यह उनका चौथा कार्यकाल होना चाहिए, लेकिन यह 9वां कार्यकाल है। उधर भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए लंबे समय से बेताब है, लेकिन यह महाराष्ट्र नहीं बिहार है। नीतीश की पार्टी में शिंदे के कद का कोई नेता तक उभर नहीं पाया है। कम सीटों के बाद भी सत्ता का संतुलन आज भी नीतीश के हाथ में है। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह घोषणा कर चुके हैं कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में NDA का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। माना जा रहा है कि जो भी होगा नीतीश की सहमति से होगा। पुत्र को स्थापित करने के अलावा उनका खुद का भी बड़ा सवाल है। भाजपा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। सम्राट अति पिछड़ा और सिन्हा सवर्ण भूहार जात से है। एक दावेदार केंद्रीय मंत्री गिरिराज को भी माना जा रहा है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की तरह किसी अप्रत्याशित नए चेहरे को भी सामने लाकर सबको अचंभित कर सकती है। विधानसभा के अगले चुनाव में 2 नए चेहरे जीतने का समीकरण बदल सकते हैं। इनमें से एक है प्रशांत किशोर, चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाने वाले। प्रशांत की जन सुराज पार्टी पहली बार विधानसभा के पूर्व चुनाव मैदान में होगी। यह पार्टी पिछली बार विधानसभा के 4 उपचुनाव में उतरी, उसे जीत तो नहीं मिली, लेकिन 2 क्षेत्रों में अच्छे वोट मिले। RJD की हार का एक कारण इसे भी माना जा रहा है। राजदा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोट काटने के लिए जन सुराज पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। बहरहाल प्रशांत किशोर एक तरफ तो सभी जातियों को जोड़कर एक नया विकल्प तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जाति और धार्मिक विभाजन में फंसी राज्य की राजनीति को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की तरफ मोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनाव पूर्व अभियान में उतार कर नई हलचल पैदा कर दी है। कन्हैया इन दिनों रोजगार 2 पलायन रोको यात्रा पर निकले हुए हैं। रोजगार के लिए राज्य के बाहर जाने वालों में बिहार के युवकों की संख्या
चौंकाने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के करीब 30 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हर साल अपने राज्य से बाहर जाते हैं। इनमें 3 करोड़ बिहारी होते हैं। नीतीश सरकार राज्य के औद्योगिकरण के मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही है। उद्योगों को बिहार में स्थापित कराने के लिए राज्य सरकार कोई कारगर नीति नहीं बना पाई है। अगले चुनाव में यह मुद्दा नीतीश के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जिस तरह चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश के लिए मुसीबत खड़ा कर दी थी, उसी तरह 2025 में प्रशांत मुसीबत बन सकते हैं। चिराग अपना इस्तेमाल कैसे कराते हैं या करते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। भाजपा यह हमेशा चाहेगी कि जेडीयू की तरह अपना वोट बैंक अपने साथ रखे। चिराग की खुद की तमन्ना भी मुख्यमंत्री बनने की तो है ही। आपको यह जानकारी कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।